जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2023-24 नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 27 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट भी हो जाएगा। तो मित्रों, इन बीच में अभी क्या बवाल मचा हुआ है एज रिलैक्सेशन के लिए। तो मित्रों, आयोग ने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया है एक्स्ट्रा, क्योंकि बीच में 3-4 वर्ष में यूपी पुलिस की कोई भर्ती नहीं आई थी। तो जो भी स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे थे, वह लोग ओवर एज अगर हो चुके हैं तो वह सभी लोग एक्स्ट्रा छूट की डिमांड कर रहे हैं। तो मित्रों, इसके लिए सभी लोग ट्विटर कैंपेन करने के लिए भी तैयार हो रहे हैं और कोर्ट केस के लिए भी तैयार हो रहे हैं। तो मित्रों, कोर्ट केस होने से भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसको लेकर आप चिंतित ना होइए। क्यों? क्योंकि इससे पहले भी कई भर्तियों में ऐसा मैटर सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद बोल दिया है कि भर्ती अब ये मतलब कि कंप्लीट होगी। कोर्ट केस होगा तो केस चलता रहेगा, लेकिन ये भर्ती प्रक्रिया अब रुकने वाली नहीं है। तो मित्रों, हम लोग पूरा मैटर देखने वाले हैं। क्या है, क्या योग्यता है, क्या आयु सीमा रखी गई है, क्या सिलेबस है, क्या चेंजिंग हुआ है, माइनस मार्किंग कितना है, सैलरी क्या रहने वाली है, और हम लोग इसके लिए क्या प्लानिंग करेंगे, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। तो मित्रों, चलिए हम लोग चलते हैं सीधे सरकारी रिजल्ट पर, देखते हैं। तो मित्रों, ये देखिए, सीधे उत्तर प्रदेश पुलिस मेल फीमेल कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2023 60,244 पोस्ट आ चुका है, जिसका ऑनलाइन जो है ये देखिए मित्रों 27/12/2023 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट जो है 16/1/2024 को रखा गया है। 2 दिन करेक्शन के लिए दिया गया है। 18/1/2024 फीस 400 रुपये रखी गई है। मिनिमम उम्र 18 साल और पुरुषों के लिए मैक्सिमम 22 और महिलाओं के लिए 25 वर्ष। बकिया 2023 के हिसाब से जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, एज में जो छूट है वही उतना दिया गया है। तो मित्रों, यहाँ पर ओबीसी के लिए 5 वर्ष दिया गया है। तो आगे नीचे हम लोग देखेंगे और क्या है। एलिजिबिलिटी 10+2 सिर्फ 12th पास की बात की गई है मित्रों, और सीटों का बंटवारा यहाँ पर किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 24,102, पिछड़ा वर्ग के लिए 16,264, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024, एससी के लिए 12,650, एसटी के लिए 1,204, टोटल 60,244 पोस्ट है। यहाँ पर योग्यता की बात किया है मित्रों। हाइट जो है 168 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। अगर कोई पुरुष एसटी है तो उसके लिए 160 सेंटीमीटर, और अगर महिला एसटी है उसके लिए 147 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा छूट दिया गया है। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर। अगर चेस्ट की बात करें मित्रों तो 79 होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। यहाँ पर अगर एसटी है तो 77 चाहिए, फुलाना 5 ही है। और दौड़ने की बात करेंगे रनिंग की तो 4800 मीटर मित्रों 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 2400 मीटर 14 मिनट में। चाहे किसी भी कैटेगरी की महिला हो, चाहे किसी भी कैटेगरी का पुरुष हो, सबके लिए ये रनिंग कंपलसरी है। चलिए मित्रों, हम लोग देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो है इसका क्या है। पूरा नोटिफिकेशन को देखेंगे क्या है, कैसे है। उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड। ये देखिए मित्रों, पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023। यहाँ पर सीटों का जो बंटवारा दिया गया है उसके बारे में बताया गया, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और 2 पॉइंट यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा गया। आरक्षी नागरिक पुलिस के पद पर भर्ती हेतु पुरुष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे। महिला और पुरुष दोनों पात्र होंगे। परीक्षा के पूर्व किसी भी समय रिक्तियों की संख्या परिवर्तित की जा सकती है। भर्ती किसी भी समय
या भर्ती के किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए निरस्त की जा सकती है। कहने का मतलब ये मित्रों कि भर्ती जो है महिला और पुरुषों के लिए है। भर्ती को कभी भी बढ़ाया भी जा सकता है, घटाया भी जा सकता है और भर्ती को बिना किसी कारण बताए निरस्त भी किया जा सकता है। किसी को भी इसका आवेदन करना हो तो इतनी बातें जानकर ही आवेदन कीजिएगा। अगर ये लोग भर्ती को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं और निरस्त भी कर सकते हैं बिना किसी कारण बताए। यहाँ पर डेट के बारे में बताया गया, 400 रुपये फीस है। योग्यता की बात करेगा, आप भारतीय होने चाहिए, इंडियन, भारत का नागरिक हो, ये बातें कहा गया है नागरिकता के बारे में। शैक्षिक योग्यता 10+2 इंटरमीडिएट आप हो किसी भी भारत सरकार के किसी भी बोर्ड से, वो मान्य रहेगा मित्रों। यहाँ पर ये बात कहा गया है। देखो मित्रों, आगे कहा गया है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जाएगा जिसने ये अलग तरीके से कुछ, जिनके पास प्रमाण पत्र वगैरह है स्पेशल टाइप का, उन लोगों की छूट की बात की गई है। तो जिनके पास जो भी प्रमाण पत्र होगा उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये देखिए मित्रों, आयु की बात किया है सीधे सीधे, ये 18 वर्ष बताया है न्यूनतम, अधिकतम 22 वर्ष। और ये देखिए डेट भी दिया है 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मित्रों एक्स्ट्रा एज में छूट कोई नहीं दिया गया है। कहने का मतलब पुरुष के लिए 27 वर्ष पुरुष और 30 वर्ष महिला के लिए यहाँ पर छूट के साथ में बोला गया है मित्रों। और ये बताया गया है कि वैवाहिक स्थिति जिसकी 2 पत्नियां होंगी वो फॉर्म भरने का योग्य नहीं माना जाएगा, ऐसा बोला गया है। शारीरिक स्वस्थता की बात कर रहा है, किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों की दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। तो मित्रों ये स्वास्थ्य के संबंध में दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित के नियम 6 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे। तो मित्रों यहाँ पर विकलांग कोटे के लिए बोला गया है कि वो पात्र नहीं होंगे। भर्ती की प्रक्रिया देखिए मित्रों, भर्ती की प्रक्रिया यह चयन उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2005 ये कुछ नहीं है। ये देखिए मित्रों, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लिखित परीक्षा की बात कर रहा है। कैसे होगा, ऐसे अभ्यर्थियों जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टया सही पाए जाएंगे से ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। मतलब जो भी हम लोग फॉर्म अप्लाई करेंगे जिसका सभी डाटा सही और ऑथेंटिक पाया जाएगा वह सभी लिखित परीक्षा देने के पात्र होंगे। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र रखा जाएगा। कहने का मतलब प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएंगे सभी। लिखित परीक्षा 300 अंकों की होगी जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। 2 घंटे का टाइमिंग होगा और 300 अंक होंगे। आगे मित्रों कह रहा है, इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। 4 विषय होगा, जनरल नॉलेज, सामान्य हिंदी, मैथमेटिक्स और आपकी रीजनिंग। कहने का मतलब हिंदी, मैथ, जनरल नॉलेज और रीजनिंग रहने वाली है मित्रों। आगे कह रहा है, अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न होंगे जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक निर्धारित है और आरक्षी भर्ती की नियमावली के अनुसार उक्त भर्ती में अभ्यर्थियों के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। तो कहने का मतलब मित्रों ये जिसका फॉर्म सही रहेगा वो डालने के मतलब कि वो परीक्षा देने के लिए पात्र पाया जाएगा। 150 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक का होगा और 1/4 माइनस मार्किंग होगा। दो नंबर का 1/4 0.5 अंक मतलब आधा अंक ही होता है। 300 अंक पूर्णांक होगा, 1/4 माइनस मार्किंग होगा, 2 घंटे की समय होगा और 150 प्रश्न रहने वाले हैं मित्रों आपके लिखित परीक्षा में।
परीक्षा OMR आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। कहने का मतलब मित्रों, आपको दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें सम्मिलित की गई हैं। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण। कहने का मतलब मित्रों, जब आप रिटर्न पास हो जाएंगे तब उसके बाद में क्या अभिलेख, क्या दस्तावेज रहेगा, इन सब चीज़ों की बात की गई है। शारीरिक मानक परीक्षण, ऊंचाई अभी बताया गया था 168 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 152 सेंटीमीटर। एसटी महिला पुरुष दोनों के लिए स्पेशल छूट है। तो दस्तावेज सत्यापन तो बाद में होगा मित्रों। देखिए, अनुसूचित जनजाति के वो छूट की बात किया, वो तो पहले ही बता चुके हैं। ये महिलाओं के योग्यता की बात कर रहा है। चलिए, ये देखो भाई, जैसे कि जो स्वतंत्रता सेनानी है या एक्स सर्विस मैन है, उन सभी लोगों के लिए जो स्पेशल छूट रहते हैं, ये सब चीज़ें मेंशन की गई है। तो ये जो होंगे वो लोग स्पेशली एकदम पूरा सरकारी रिजल्ट पे है, डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम लोग देख लेते हैं सिलेबस क्या है। देखिए मित्रों, फॉर्म ऑनलाइन करते वक्त हम लोगों को क्या सावधानियां बरतनी है, आयोग ने पहले से वो बता दिया है। तो ऐसी गलती मत करिएगा, नहीं तो फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। आवेदन कह रहा, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया में अभ्यर्थी प्रथम चरण में अपना पंजीकरण करेंगे, द्वितीय चरण में ऑनलाइन शुल्क का भुगतान करेंगे, तीसरे चरण में शुल्क जमा करने के उपरांत अभ्यर्थी पुनः बोर्ड की वेबसाइट पर आकर अपना आवेदन पत्र पूरे विवरण के साथ भरकर जमा करेंगे। तो कहने का मतलब मित्रों, जैसा कह रहा वैसा करेंगे। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर उसके बाद में भुगतान करना, कहने का मतलब फीस जमा करनी है, उसके बाद में आकर फिर से पूरा डिटेल सबमिट करना है। अभ्यर्थीगण को निर्देश दिए जाते हैं कि उनके द्वारा केवल एक ही आवेदन पत्र भरा जाए। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किया जाता है तो उसके द्वारा अंतिम सबमिट किया गया आवेदन ही स्वीकार होगा। तो मित्रों, यहाँ पर कह रहा है, कोई अगर यहाँ पर 2 फॉर्म भरता है और इस जानकारी होती है तो उसके दोनों के दोनों फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा। यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या यथार्थ सूचना से युक्त है तो आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है। आगे कह रहा है, जो अभ्यर्थी आवेदन के समय किसी शासकीय सेवा में है तो उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया के समय अपने नियोक्ता द्वारा निर्गत नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। कहने का मतलब मित्रों, जो पहले से भी कहीं कार्यरत हैं तो उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेकर आना है। किसी सेवारत अभ्यर्थी की फ़ोटो में कई वर्दी धारित नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब जो आपका फ़ोटो होगा वो ब्लैक एंड वाइट होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि आप जो उस औहदे पर हैं उस औहदे वाला मतलब कि फ़ोटो नहीं खिंचवाइएगा। आगे कह रहा, आवेदन पत्र पर चस्पा किए जा रहे फोटो अथवा लिखित परीक्षा सहित भर्ती प्रक्रिया के किसी चरण में भाग लेते समय अभ्यर्थी को कोई वर्दी धारिता नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसे चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो मित्रों, ये थी सामान्य सी जानकारी। ये देखिए मित्रों, यहाँ पर पूरा सिलेबस बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पर सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज से मित्रों ये देख लीजिए, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृत, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नागरीकरण, भारत का भूगोल तथा विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासन। तो मित्रों, ये सब चीज़ें हैं। आगे सामान्य हिंदी में
हिंदी में आपसे हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और जो भाषाएं हैं उनके बारे में भी जानना है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव पर्यायवाची विलोम अनेकार्थी वाक्यांशों के लिए स्थान पर एक शब्द समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक। कहने का मतलब मित्रों पूरा ग्रामर का मैटर रहेगा। ये है आपका मैथमेटिक्स, जो कि सबसे कम प्रश्न इसी के रहेंगे। यहाँ पर इनके चैप्टर दिए गए हैं: सरलीकरण, दशमलव और भिन्न, लासा और मासा, अनुपात और समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी, औसत, समय। तो मतलब ये चैप्टर दिए गए हैं। बकिया ये रीजनिंग के चैप्टर नीचे दिए गए हैं। तो कहने का मतलब ये चैप्टर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपका यही सिलेबस रहने वाला है। बकिया उत्तर प्रदेश कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए प्रमाण पत्र का जो परफार्मा रहने वाला है, ये देखिए परफार्मा दिया है। ऐसा आप जो है आय जात निवास बनवाइएगा। जो अदर स्टेट वाले स्टूडेंट अप्लाई करेंगे उनके लिए तो ये सब चीज़ें कंपलसरी है, तो इसलिए उनको ये सब चीज़ें पूरा अच्छे से कवर करके जाना है। ये देखिए उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का परफार्मा दिया गया है, आप देख लीजिए, इसी के हिसाब से आपको कराना है। तो मुहर किसकी लगेगी, हस्ताक्षर क्या रहे, सब कुछ देख लीजिएगा, नहीं तो वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। स्वतंत्रता सेनानी जिनको स्पेशल छूट वाले हैं, इनके लिए सब परफार्मा जारी किया गया है। राज्याधीन सेवा। तो मित्रों ये थी पूरी जानकारी उत्तर प्रदेश का। अब हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए क्या प्लानिंग किए हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मित्रों हम लोगों की टीम और हम लोगों का जो अनुभव है वो आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। 2018 और 19 जो दोनों पुलिस भर्ती प्रक्रिया हुआ, तो हमने उसमें बहुत अच्छा स्कोर किया। नहीं हो सका सिलेक्शन क्योंकि अंडर हाइट हो गए, तो कोई नहीं, हम लोग पूरा अपना अनुभव आपके सामने शेयर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर का जो 18-19 का और सभी हैं, उन सभी का सॉल्यूशन पूरा एनालिसिस फ्री में कराया जाएगा बिना किसी चार्ज का। आप लोग यहाँ से एनालिसिस करके ये अनुमान लगा पाएंगे कि कैसे प्रश्न रखे गए थे, हम लोगों की तैयारी कैसे करनी है, और हम लोग कितना अभी सही कर रहे हैं, मतलब कैसे हम लोगों को वहाँ तक पहुँचना है, कट ऑफ तक हम लोगों को पहुँचना है। तो मित्रों प्रीवियस ईयर का आपको फ्री में एनालिसिस हो जाएगा, और आप लोगों को करंट अफेयर, जनरल नॉलेज ये तो चलेगा ही चलेगा। यूपी स्पेशल की स्पेशल क्लास लगेगी। कहने का मतलब मित्रों आप लोग जो सफलता है 150 अंक है, 150 प्रश्न है, उसमें से कैसे नंबर लाना है उन सभी के लिए पूरा परफेक्ट प्लानिंग है हम लोगों के पास। तो मित्रों करंट अफेयर की स्पेशल क्लास रहेगी। उत्तर प्रदेश स्पेशल का क्लास इतना अच्छा होगा क्योंकि वहाँ से 8 से 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। कहने का मतलब हिंदी ग्रामर का जो है, हिंदी ग्रामर पूरा आपको रिवीजन कराया जाएगा और टॉपिक वाइज टॉपिक भी पढ़ाया जाएगा, और उसके लिए टेस्ट भी लाया जाएगा, और आपको इसके लिए टेलीग्राम पर क्यूज भी दिया जाएगा। और मैथ बकिया जहां से ज़्यादा प्रश्न पढ़ाया जा सकता है, बेसिक से बेसिक आपको पूरा कंप्लीट दिया जाएगा। तो आप सभी लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए संयुक्त अकेडमी से बने रहिए मित्रों। हम लोग इसके लिए कल से पूरा सीरीज लॉन्च कर देंगे, तो आप सभी लोग हमारे चैनल से बने रहिए। हम लोग जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।